हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम फंडामेंटल एनालिसिस की एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें आपको ज़ीरो से लेके और एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ कंपनी टू इन्वेस्ट ऑन। और हम उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को देखेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट एनालिसिस हो, चाहे फाइनेंशियल एनालिसिस हो, चाहे इंडस्ट्री एनालिसिस हो, चाहे माइक्रो एनालिसिस हो। जो कुछ भी हमें एक कंपनी को के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हम वो इस सीरीज़ में देखेंगे। ये 20 पार्ट की सीरीज़ होगी और मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, एट द एंड आप किसी कंपनी को भी एनालाइज कर पाएंगे। और एट द एंड अगर आप सीरीज़ बाय सीरीज़ करते हैं तो आपके पास एक कंपनी होगी जिसको आप एनालाइज कर रहे होंगे और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इतना ज़रूरी क्यों है और उसका जो टेक्निकल एनालिसिस है उससे क्या अंतर है दोनों चीज़ें स्टॉक मार्केट से और स्टॉक से रिलेटेड ही, बट दोनों में बहुत बेसिक बट बहुत बड़ा डिफरेंस। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हम प्राइस पे, कि यार अभी स्टॉक का प्राइस लेट्स सपोज 100 रुपीज़ है, हम उसे बाई कर लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट देखे और हम देखते हैं कि हमें लगता है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और भी जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैंडल्स पैटर्न्स को देख के, हिस्टोरिकल डाटा को देख के हम समझते हैं कि अब ये फ्यूचर में इतना ऊपर जाएगा। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, हम उसमें देखते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर हम पैसा लगाते हैं और हम पैसा प्राइस फ्लक्चुएशन से बनाते हैं, चाहे हम उसे शॉर्ट सेल करें या चाहे हम उसे बाय करें, वो हम प्राइस फ्लक्चुएशन से पैसा बनाते हैं उस टेक्निकल एनालिसिस में। जो दूसरी चीज़ होती है इसमें, वो टेक्निकल एनालिसिस में कि हम ज़्यादातर शॉर्ट टर्म थिंकिंग से अपने जो पैसे हैं उसे यूटिलाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट भी कह सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म होराइजन की 1 दिन 2 दिन इंट्राडे और 3 दिन और 1 महीने के हिसाब से, कि भाई हमें प्रॉफिट होगा, हम निकल जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं ओनर कौन है, बिजनेस कौन सा है, कोई भी कुछ भी हमको लेना देना नहीं है एज एन टेक्निकल एनालिसिस। अब जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो ऑन दी अदर हैंड वो टोटली डिफरेंट थिंग है। आप इसमें क्या करते हैं, आप उसके प्राइस को नहीं देखते, आप देखते हैं कि बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री में है, क्या वो इंडस्ट्री ग्रो होगी, बिजनेस को कौन रन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे हैं, जो उनके फाइनेंशियल हैं वो कैसे हैं, जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके का है। जो मेन बेसिक डिफरेंस है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में, जो पहला डिफरेंस है, हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम केवल प्राइस की बात कर रहे हैं, और जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं हम कंपनी की बात करते हैं कि उस कंपनी के पीछे कौन है, क्या बिजनेस है। टेक्निकल एनालिसिस में केवल और केवल प्राइस की बात होती है। और जो सेकंड मेजर डिफरेंस है, इसमें शॉर्ट टर्म होराइजन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ और कम से कम 1 मिनट होता है टेक्निकल एनालिसिस में। बट फंडामेंटल एनालिसिस में हम लॉन्ग टर्म और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दोनों के गेन्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग रन पे कर रहे हैं तो आप डेली प्राइस फ्लक्चुएशन से आपको उतना फर्क नहीं पड़ता फंडामेंटल एनालिसिस में। ऑन दी अदर हैंड टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस फ्लक्चुएशन, न्यूज़, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था। अब ये जो सीरीज़ है वो केवल फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है, कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं कंपनी से रिलेटेड और सारी चीज़ें। इसमें हम एक एक करके प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि कहाँ से हमें कंपनी की बैलेंस शीट निकालनी है, एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट डाटा और सारी चीज़ें किस तरीके से उनको इंटरकनेक्ट करते हैं, सब कुछ A to Z। इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद आप किसी भी कंपनी को आसानी से एनालाइज कर पाएंगे।
ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार कौन सी कंपनी एनालाइज करें और किस कंपनी को देखें, किस कंपनी के बारे में पढ़ें, क्योंकि 5,000 कंपनी, हर कंपनी को आप नहीं पढ़ सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे, किस कंपनी को हमें ढूंढना है और कौन सी कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट करना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।